आज के वीडियो में हम आप स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती जिला बेमेतरा के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे 5/12/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत लगभग 83 पदों पर भर्ती होना है। सारी जानकारी एक एक करके देखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो है आप अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप गलती करते हैं तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, बोला जा रहा है कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बेमेतरा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रबंधन समिति दाढ़ी, शिवलाल राठी, बेमेतरा, सिंघौरी, कुसमी, हसदा, कठियारांका, ढेलका, बेरला, थान खमरिया, परपोड़ी, राजा मोहन गांव, साजा, देवर बीजा, देवकर, मारो नांदघाट एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा के लिए निम्नानुसार संविदा पद हेतु शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदक को स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बेमेतरा, पिन कोड 491335 में दिनांक 16/12/2024 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इसका जो है आवेदन पहली बात तो ऑफलाइन होना है। अभी जो है बीच में जांजगीर चांपा और कोरबा का जो ऑनलाइन चल रहा था प्रोसेस, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए इसका जो है शायद ऑफलाइन किया गया है। तो आवेदन आप ऑफलाइन करेंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 16/12/2024 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से करेंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, ये वाला एड्रेस में आपको जो है आवेदन को पोस्ट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो बेमेतरा आता है जिला, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जगह आते हैं। वहाँ पे अलग अलग विद्यालय हैं स्वामी आत्मानंद के। सभी विद्यालय में जो है अलग अलग पोस्ट आया हुआ है। इसकी जानकारी एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे विद्यालय दाढ़ी की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो व्याख्याता गणित, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता रसायन, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, सबके लिए एक एक पोस्ट है। और यहाँ पे आपको जो है साइड में इसकी जो है वेतन की जानकारी दी गई है, किसको कितना वेतन मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बेमेतरा विद्यालय, इसके यहाँ देखेंगे तो सहायक शिक्षक विज्ञान है, सहायक शिक्षक कला है, इसमें भी एक एक पोस्ट है। सैलरी की जानकारी साइड में दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सिंघौरी, इसमें जो है व्याख्याता अंग्रेजी, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, इसमें जो है टोटल सब में एक एक पोस्ट करके टोटल 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। 25,000, 35,000, 38,000 इस प्रकार से यहाँ पे सैलरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे नवागढ़ में देखेंगे तो व्याख्याता भौतिक है, व्याख्याता अंग्रेजी है, शिक्षक हिंदी है, शिक्षक विज्ञान है, शिक्षक सामाजिक विज्ञान है, सहायक शिक्षक कला है, सहायक शिक्षक विज्ञान है। सभी में एक एक पोस्ट पे भर्ती किया जाना है। इस वाले पोस्ट बस में 2 पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी में। उसके बाद यहाँ पे नांदघाट में भी निकला हुआ है व्याख्याता वाणिज्य है, शिक्षक अंग्रेजी है, सहायक शिक्षक कला है, एक एक पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे है विद्यालय मारो, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 12 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो व्याख्याता गणित है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक है, अंग्रेजी है, सहायक शिक्षक कला है, सहायक शिक्षक विज्ञान है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। उसके बाद है ग्रंथापाल अंग्रेजी माध्यम। तो यहाँ पे किसी में 1 पोस्ट है और किसी में 3 पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है। इस प्रकार से पूरी जानकारी दी गई है। अलग अलग विद्यालय का देख लेंगे। विद्यालय बेरला के अंतर्गत 5 पोस्ट है, कठियाराका के अंतर्गत 5 पोस्ट है, उसी प्रकार से विद्यालय कुसमी के अंतर्गत 5 पोस्ट है। उसके अलावा पे हसदा के अंतर्गत जो है यहाँ पे 3 पोस्ट है। अब उसके बाद देवर बीजा के अंतर्गत जो है 2 पोस्ट है। उसके बाद विद्यालय साजा के अंतर्गत 6 पोस्ट है और थान खमरिया के अंतर्गत 3 पोस्ट है। इसी प्रकार से जो है ठेलका, इसके अंतर्गत 5 पोस्ट है। पूरी जानकारी यहाँ पे आपको एक एक दूसरे स्कूल का दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता में बोला गया है व्याख्याता के लिए है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप संस्कृत के लिए भर रहे हैं व्याख्याता में, तो संस्कृत सब्जेक्ट में आपको जो है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे तो यहाँ पे बीएड मांगा गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो 10वीं और 12वीं जो क्लास है वो अंग्रेजी माध्यम में पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका 10वीं 12वीं जो है हिंदी माध्यम में रहता है और वो जो है फॉर्म डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शिक्षक के लिए हिंदी, संस्कृत, कला, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इसके लिए भी सेम चीज़ बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है 2nd डिवीजन में जो है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है, संबंधित विषय में आपका होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो है बोला गया है
डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके बाद या फिर आपको पास जो है बीएलएड होना चाहिए, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टीटी टीटी होना चाहिए, उसके बाद दूसरा है सीटेट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शिक्षा कला हेतु कॉमर्स संकाय जो है मान्य नहीं होगा। शिक्षक हिंदी संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, अंग्रेजी सभी। तो अगर आप जो है हिंदी और अंग्रेजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है तब भी चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे व्यायाम शिक्षक हो गया, सहायक शिक्षक हो गया, सहायक शिक्षक विज्ञान हो गया, ग्रंथापाल हो गया, सभी का जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसकी जानकारी दी गई है। आप पीडीएफ जो है डाउनलोड करके जो है सारी जानकारी देख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है चयन कैसे होगा इसकी जानकारी दी गई है। तो देखिए व्याख्याता के लिए आपको जो है आपका जो स्नातकोत्तर का जो अंक सूची है उसका 35%, उसी प्रकार से आपका जो स्नातक है उसका 30%, 12वीं का 15% और यहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसका 20%। इस प्रकार से जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षक में भी बताया गया है कि स्नातक का 40% आपका जुड़ेगा और हायर सेकेंडरी का जो है 25%, हाई स्कूल का 15%, साक्षात्कार का 20%। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और ग्रंथापाल सभी का दिया गया है कि मेरिट सूची जो है किस प्रकार से कौन से बेसिस पे बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात के लिए बोला गया है। अंग्रेजी माध्यम के विज्ञापित समस्त पद हेतु आवेदक को आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण हाई स्कूल उससे उच्च समस्त शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता एवं ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे, क्योंकि अगर आप अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, गलती करते हैं तो आपका जो है आवेदन जो है यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदन में दर्शित माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो आपको जो है 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर लेना है उसको नोटराइज करा के जो है इसके साथ में संलग्न करना है। आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसके संबंध में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे और उनका जो है फॉर्म यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद के लिए अलग अलग जो है आपको आवेदन करना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये भर्ती जो है अस्थायी भर्ती होने वाला है, संविदा भर्ती होने वाला है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जो बाहर के हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। मेरिट सूची के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एज की बात करें तो जिसकी सबसे कम उम्र मतलब न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष बोला गया है। आयु की गणना 1 नवंबर 2024 से करना है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाएगा तो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, निःशक्तजन, यहाँ पे संविदा कर्मचारी जो है भूतपूर्व सैनिक, ये सबको जो है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन के द्वारा जो प्रचलित निर्देश है उसके अनुसार जो है आयु सीमा में छूट देखने को मिलेगी। सारे छूट को मिलाकर आपके आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है। सबसे आखिरी में जो है ये आवेदन प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप को भर के जो है आपको लास्ट डेट तक जो है इसको भेजना है। इसको अच्छे से देख लेंगे, भर लेंगे। या आवेदन का प्रारूप जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको भर पाएंगे। उसी प्रकार से जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले लेंगे, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।